Stars of Comedy. I'm Akriti Tyagi. Most of you know him as the mobile guy. Some of you even know him as the patli pin wala charger guy. He raised many an eyebrow when he decided to take up comedy as a profession, despite being a certified engineer. One of the youngest comedians in the circuit. Please welcome Apurv Gupta. Please welcome Mr. Apurv Gupta. इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी बात हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं है ओ माय गॉड ही स्पीक्स हिंदी वो भी इन इंडिया, ऐसा तो नहीं है ना। यू नो लास्ट शो में हुई थी एक बंदी, यू नो व्हाट वो कह रही है, यू नो व्हाट ही वाज कंटिन्यूअसली स्पीकिंग इन हिंदी, इट्स टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड हिंदी या नॉट यार या। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके। मैंने कहा ग्रेजुएशन कहाँ से की? कैपिटल ऑफ यूके देहरादून। So I'm an engineer. Any engineer in the house? Infosys की रिक्रूटमेंट है क्या इसके बाद यहाँ पे? Welcome to the show. Thank you so much. So tell me, you're a certified engineer. Yeah. What pushed you into comedy? I think when I started doing engineering, I know कि engineer तो मुझे बनना नहीं है, so कुछ और बनना था. And then people told me that I am good in humor, so I started doing stand-up. And when I saw stand-up scene, so I thought let's give it a try. And I realized कि हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है. So stand-up में चले गए. But stand-up कैसे? Were you always had the sense of humor, or you had some influences that pushed you into comedy? No, I think open mic में जाना शुरू किया था, तो open mic में realize कि अच्छा हो रहा है, मतलब वहाँ के जो कॉमिक्स हैं उनके हिसाब से मैं भी अच्छा करता हूँ, तो स्टैंड अप शुरू कर दिया था. और आई न्यू दैट आई हैव टू give some message to the society, so you can become an author, you can be a speaker, so I realized that humor is the best way to give message, so I thought stand up कर लेते हैं. I seriously hate Indian education system because India is the only place जहाँ पे आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है. I seriously hate Indian education system because India is the only place जहाँ पे आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है. लाइक पहले आपको क ख ग याद कराया जाएगा, फिर ABCD याद कराई जाएगी, फिर 2 3 5 का टेबल याद कराया जाएगा, फिर 9 का टेबल याद नहीं होता, टीचर खुद कहता है लेफ्ट में 1 2 3 4 ऊपर से लिख देना, राइट में 1 2 3 4 नीचे से लिख देना. तो आपके सेट्स के, आपके जोक्स के, आपके कॉमेडी के पीछे इन्फ्लुएंसेस क्या हैं? फैमिली से आप निकालते हैं ह्यूमर, आपके आसपास जो हो रहा होता है उससे आप ह्यूमर निकालते हैं, आपका पर्सपेक्टिव आप उसमें डालते हैं, या एज यू सी इट? आई मीन observations are the first step which I feel, because observations are the easiest way to connect with the people. अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हुआ और मैं उसको वही बता रहा हूँ तो वो बहुत easily connect कर लेगा. उसके बाद then I start writing jokes or I start finding more observations near to that observations. So उसके हिसाब से होता है, but observations is one of the main thing which I always try to find out. फिर अभी मैं आ रहा था ना, तो BRT कॉरिडोर से आ रहा था, I think थोड़ा सा जाम था, but I hate BRT. जाम से प्रॉब्लम ये, जाम तो मुझे CP में भी मिला, मुझे प्रॉब्लम है वहाँ के न्यूज़पेपर वाले और मैगजीन वालों से. मेरे पास मारुति 800 है, वो न्यूज़पेपर वाले बाकी सबको दिखाते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, और कहते हैं लोगे सर. मुझे दिखाते हैं अमर उजाला, दैनिक भास्कर, पंजाब कैसे हो, कहते 5 रुपए का ले पाओगे. Your set on mobiles has gone viral. Yeah. It's gone completely crazy. Did you ever think that a topic as simple as that could be such a huge hit? No, when I was uploading this video, I thought कि ठीक है अच्छा हो जाएगा, और मुझे नहीं पता था कि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा. मुझे लगता है हो सकता है लोगों को लाइक जो उनका गुस्सा था वो मेरे थ्रू निकल गया है, और फिर बेस्ट था कि उसमें मैंने कहीं नाम भी नहीं दिया था, तो लोगों को और क्यूरियोसिटी हो गई, तो लोग शेयर भी करने लग गए. तो मुझे पता नहीं था, बट अच्छी बात है कि वो हो गया इतना वायरल, और थैंक्स टू यू नो सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप, बिकॉज ऑफ देम. नोकिया बेस्ट है यार, फ़ोन गिराओ 3 टुकड़ों में बिखर जाता है, पजल की तरह लगा लो. मुझे प्रॉब्लम है नोकिया यूज़र से, चाहे E61 हो, नोकिया का लूमी हो, या नोकिया का महंगे से महंगा फ़ोन हो, किसी भी अननोन प्लेस पे जाएंगे, भैया पतली पिन वाला चार्जर है क्या? So घर पे कभी opposition हुआ? You're so young and you know having completed engineering, I'm guessing your parents would have wanted you to do a more bankable, a more dependable sort of a job, and you know to come home and say कि मम्मी मैं comedian बन गया.
नहीं, उसमें भी इंजीनियरिंग के बाद द रेवेन्यू और मे बी द कमर्शियल एस्पेक्ट्स आई वाज ऑलवेज मेक देम हैप्पी थ्रू द फीस विच थ्रू द यू नो द रेवेन्यू विच आई एम गेटिंग. और उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, उन्हें अच्छा ही लगता है कि कुछ अलग ही कर रहा है, क्योंकि घर में बाकी पापा भी इंजीनियर हैं. तो ऐसा नहीं है कि घर में मैं पहला इंजीनियर था. तो वो खुश थे कि जो भी कर रहा हूँ. और फिर जब लाइव शोज़ में उन्हें लेके जाओ तो द मोमेंट आफ्टर द शो they also feel proud because you know someone is appreciating, someone is clicking photos with you. कुछ लोग मतलब आपको बार बार सुनने आए हैं, तो वो भी खुश होते हैं, इसी मोमेंट को एंजॉय करते हैं. Any memorable moment you remember when your parents were also there and you know they came back and told you something that made you really happy? वो हमेशा खुश रहते हैं. मेरे मम्मी पापा ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट वो वैसे ही खुश रहते हैं, कभी मना नहीं करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं. इसलिए मैं हमेशा शो में ले जाता हूँ. और शोज़ में वैसे मोमेंट्स आते रहते हैं, पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं, बट लाइव शोज़ में वैसे मोमेंट्स आते हैं जब लाइक कभी भी कोई बोलता है कि यार वो वाला जोक सुनाओ, और उसके बाद उनको याद होता है. मतलब उनको रटे हुए हैं जोक, मुझे नहीं रटे हुए, उनको रटे हुए हैं. मतलब जैसे वो मोबाइल वाले कितने जोक्स हैं, जब मैं बोलता हूँ कि यू नो 45,000 में आपको लाइव टच नहीं, स्क्रीन टच नहीं, लाइव टच मिल जाएगा, वो भी मल्टीपल टाइम. तो मल्टीपल टाइम उनको याद होता है. ये सब मैं फेसबुक पे भी कोशिश किया, तो लोगों को याद रहते हैं सारे जोक्स. मतलब इतना अगर वो बीटेक में ही कर लें तो यार फिर बात ही क्या है, उनका बीटेक ही सॉल्व हो जाए, उसमें बैक आ जाती है. तो है कोई यहाँ पे आईफोन यूजर? एक फीचर कितने का लिया था आप बताना मैम, कितने का लिया था? 40 आई थिंक. ऐसे यार 30-40 हज़ार तो यूँ फेंक देते हैं. सर आप बताना कितने का लिया था? हाँ आप ही हो. 51. एक फीचर बताना क्या है उसमें 51,000 का? ब्लूटूथ. हाँ या टेल मी वन. नो टेल मी वन. कुछ तो होगा ना 51,000. आई टेल यू. लोग कहते हैं टच अच्छा है. और बता 12 मेगापिक्सल का कैमरा. जनरली 8 होता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ. 12 मेगापिक्सल का कैमरा है. साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी. एक तो जब कुछ नहीं ना सिरी यूज़ किया आज तक, फ्यूचर देखते हो उससे. फिर लोग कहते हैं साउंड क्वालिटी अच्छी है. मैंने कहा क्यों, अल्ताफ राजा जस्टिन बीबर लगता है? ये वो लोग हैं जो 51,000 का आईफोन ले लेंगे कि गाने आज भी songs.pk से ही डाउनलोड करते हैं. और मैंने कहा 51,000 में दोस्त स्क्रीन टच छोड़ो, लाइव टच मिल जाएगा तुम्हें. वो भी मल्टीपल टाइम्स. Do you think you people as comedians fabricate a joke into making it sound funnier on stage, like you know the joke that you have of when you're receiving scanned invites and you scan a 500 rupee note? Do you make it in your head like storytelling to make it funnier, or these are instances that have actually happened? See, like if we go into technicalities, then ऑब्जर्वेशंस तो फ़नी होती हैं, लेकिन अगर आप उस पर अपना कमेंट दे दो तो और ज़्यादा फ़नी हो जाता है. तो मैं ऑब्जर्वेशंस पे भी रोक सकता हूँ, बट कभी कभी हमें कमेंट देना अच्छा लगता है. अगर हमें मिल जाता है तो कमेंट उसका वो एक चेरी ऑन दी टॉप हो जाता है, तो चेरी ऑन दी केक हो जाता है. तो वो हमें करना पड़ता ही है, बट हमेशा नहीं है. हर जोक में अगर हम उसको फैब्रिकेट करने लगे कि नहीं फ़नी नहीं हो रहा है तो फ़नी बनाना है, तो आई थिंक यू आर नॉट इन द राइट प्रोफेशन, और मे बी यू आर नॉट जस्टिफाइंग द प्रोफेशन इन विच यू आर इन. फिर आजकल टेकी लोग हैं, साले कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं. बीसीसी में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें, कॉल कर लें. बीसीसी में भेजते हैं और नीचे लिखते हैं प्लीज कंसिडर दिस एज माय पर्सनल इनविटेशन. मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी. मैंने कहा हे थैंक्स फॉर द इनविटेशन, प्लीज कंसिडर दिस मेल एज माय पर्सनल विजिट एंड 500 नोट एज पर्सनल शगुन फ्रॉम माय साइड. क्यों ना एक टाइम था जब लोग सुबह उठते थे खेतों में जाते थे. देन टाइम चेंज हुआ, लोग वॉशरूम जाने लगे. अब सबसे पहले फेसबुक पे जाते हैं और स्टेटस अपडेट होता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. एंड गेस व्हाट, उसके लाइक एंड कमेंट भी आता है उसी के जैसे फ्रस्ट्रेटेड डेस्परेट गाय का, जिसकी म्यूचुअल अनकही अंडरस्टैंडिंग है, भाई तू मेरा लाइक कर, मैं तेरा लाइक करूँगा.
आज के टाइम में बच्चों से पूछो ना, मतलब एक अलग ही स्टड है। कॉलेज में देखो, आई वांट टू लर्न स्पेनिश, आई वांट टू लर्न जर्मन, फ्रेंच सीखनी है यार, हिंदी तुम्हें ढंग से आती नहीं है, हैं? 89-79 का फर्क आज तक नहीं पकड़ पाए हो तुम। 4 साल के कॉलेज में इंग्लिश में भी फिलर वर्ड यूज कर लेते हो, यू नो व्हाट, पता है कल क्या हुआ? 4 साल के कॉलेज में C++, एक्सेल, जावा कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाए, लेकिन स्पेनिश जरूर सीखनी है। चलो कुछ तो होते हैं जॉब प्रोबेबिलिटी के लिए सीख रहे हैं, कुछ होते हैं अरे ऐसे ही सीख रहा हूँ। अबे ऐसे ही सीख रहा है तो घाना या नाइजीरिया की लैंग्वेज सीख ले, वो भी काफी एडवेंचरस देश है। मतलब जब से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये ना सबने अपना हनीमून स्विट्जरलैंड से शिफ्ट करके स्पेन में कर लिया है। सबके माइंड में चल रहा है स्पेनिश सीख लूंगा, आई कैन इजीली इंप्रेस अ गर्ल, जबकि जाना सबने पटाया ही है। और वहां पे लैंग्वेज का कुछ लेना देना नहीं है। How does it feel when you're up there on the stage? कैसी फीलिंग होती है अंदर से? दोनों टाइप की फील होती है कि अगर लाफ नहीं आए तो कैसा होगा, लेकिन लाफ आते रहते तो मोटिवेशन मिलता रहता है, तो जितने ज़्यादा लाफ आते हैं उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है। लेकिन अगर नहीं लाफ आ रहे हैं तो अचानक जोक्स भी भूलने लग जाएंगे, अचानक सब कुछ अंधेरा आने लग जाता है, अचानक ऐसा लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा लगता है सब अभी जूते कुछ मारेंगे, हमें टमाटर मारेंगे, एग्स मारेंगे, तो वो सब भी होता है। लेकिन वही मोटिवेशन है, अगर लाफ आ रहे हैं तो सारी मोटिवेशन साथ रहती है। स्टेज तो अच्छा लगता ही है, स्टेज की वजह से ही हम लोग कर रहे हैं, और उस एप्रिसिएशन के लिए, उस लाफ्टर के लिए ही आई थिंक वी हैव चूजन टू बिकम अ कॉमिक। Any moment where you felt doubt कि क्यों आया मैं इधर? लगता है, बहुत बार लगता है। कभी कभी शो जब बिल्कुल ही बुरा जाता है, लोग हंस नहीं रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाउट लगता है कि आई थिंक आई एम नॉट इनटू द राइट प्रोफेशन। बट वो आई थिंक गेम है, पार्ट का हमेशा गेम है कि अगर हम डाउन नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि सक्सेस क्या होती है। तो वो ज़रूरी भी है और होना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं लगता है कि हम लाइक आई एम नॉट इनटू द राइट प्रोफेशन, बट जस्ट कि शायद आज का शो बेटर हो सकता था, हल्का सा एक थॉट आता है, बट अगले ही दिन जब वो शो अच्छा जाता है तो वो थॉट वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इंडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम अमेरिका जाते हैं, आते हुए अमेरिका हो जाता है। कुछ लोग फिर भी अमेरिका अमेरिका में कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं आई बीन टू स्टेट्स। वो अमेरिका का फंडा ही हटा देते हैं। And whenever guy goes to US, first and foremost thing he does is open his laptop and update his status. USAAAAA. It's never be like USA. It's always be like whenever you go to Goa, you always update your status as Goa. और जब आते हैं तो कुछ चीज़ नहीं होता, एप्पल का मोबाइल और लैपटॉप ले आते हैं, सस्ता मिलता है वहाँ से। फिर गफ्फार में क्रैक करवा लेते हैं। कॉमेडी एज अ सर्किट, एज एन इंडस्ट्री बहुत छोटी है इस समय इंडिया में, और यहाँ पे बहुत सीनियर्स भी हैं जो प्रोफेशनल कॉमेडियंस हैं। कभी भी टफ लगा कि मैं ये बैरियर कैसे ब्रेक कर पाऊँगा, या मैं अपनी स्टैंडिंग कैसे ढूंढ पाऊँगा बिटवीन ऑल ऑफ दिस? एज यू हैव सेड दैट यू नो स्टैंड अप इतना छोटा सा सर्किट है ना, तो आपके लिए इंडिविजुअल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। द पॉइंट इज़ आजकल होता क्या है कि लोग कुछ बनना चाहते हैं उसके जैसा। मुझे लगता है कि अगर आप अपने जैसा ही रहो और अगर आप कर रहे हो जो आपको पसंद है और आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर रहे हो, अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो टफ है। होता क्या है, जब आप किसी और के जैसा बनना चाहते हो और उसके एरिया में घुसने की कोशिश करोगे तो फिर काफ़ी टफ है, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, स्टैंड अप सीन इतना छोटा है, तो सबके लिए चांसेस हैं। आपको जस्ट अपनी मार्केट फाइंड करनी है और अपना टैलेंट लोगों को दिखाना है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो बुलाएंगे ही और वो आप अपनी मार्केट बना ही लोगे। आपको लगता है कि इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी को लेके उतनी अभी अवेयरनेस, उतनी अभी जागृति नहीं है जितनी बॉलीवुड को लेके है? क्या आने वाले सालों में आपके हिसाब से कॉमेडी उस लेवल पे पहुंच सकती है जिस लेवल पे आज एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है? पहुंच रही है। आई थिंक यूके यूएस को फॉलो करो तो ये ट्रेंड वहाँ पे 20 ईयर्स पहले था, और अब वहाँ पे सैचुरेशन नहीं तो मतलब वहाँ पे पीक पे है स्टैंड अप भी। वहाँ पे फुल बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बड़े स्टेडियम होते हैं, शोज़, लाइव शोज़ होते हैं। इंडिया में भी हो गई, इंडिया में भी अभी छोटे शहरों में भी लोग जाने लग गए हैं। दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर, कोलकाता, ये तो इवॉल्व हो ही रहे हैं। मुझे लगता है छोटे शहर भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट बॉलीवुड लेवल तो नहीं रीच कर पाएंगे क्योंकि बॉलीवुड के लिए तो लोग क्रेजी हैं। बट हाँ, स्टैंड अप की एक अलग मार्केट बन जाएगी और वो काफ़ी बड़ी बनेगी, क्योंकि सबसे लाइव एंटरटेनमेंट और लोगों को इस टेंशन भरे यू नो एटमॉस्फेयर में लाफ्टर चाहिए ही चाहिए, और वो टाइम के साथ ज़्यादा ही होगा। मतलब टेंशन ज़्यादा होती जाएगी, लाफ कम होते जाएंगे, तो ये तो पक्की बात है कि उन्हें चाहिएगा ही एंटरटेनमेंट, और स्टैंड अप पक्का चाहिएगा ही, मुझे लगता है। फिर आजकल आप देखो किसी से यूथ में फेवरेट सिंगर कौन है? एमिनेम।
फेवरेट गाना लूज योर सेल्फ. आप पूछो गाना सुना दे, ऊ नहीं आता हमको. आप पूछो अबे सार क्या है, लेखक कहना क्या चाहता था वही बता दे, वो सब नहीं पता हमको. फिर रॉक बैंड वाले हिंदी नाम रखते, प्योर हिंदी, धरती, अग्नि, वायु, जल, दिल, कैप्टन प्लैनेट बना रहे होते हैं. और गाने सारे इंग्लिश में गाएंगे. ये वो लोग हैं जो सबके सामने पिंक फ्लॉयड और बीटल सुनते हैं और रात को अकेले में साजन के गाने सुन रहे होते हैं. अपूर्व, यहाँ से क्या? यहाँ से मोर स्टैंड अप, आई थिंक टू गिव मोर मैसेजेस, और मे बी कुछ और स्केचेस होंगे, कुछ मे बी शायद बुक्स हैं, और एडवर्टाइजिंग में भी जाना है, और शायद मूवी को भी लिखना या डायरेक्ट करना होगा पक्का फ्यूचर में. थोड़ा इतिहास में जाया जाए ना, पहले आते थे लैंडलाइन फ़ोन. उस टाइम पे क्या होता था, फ़ोन नंबर एक होता था, सेट 5-6 होते थे हर कमरे में. तो उस टाइम पे क्या होता था, कभी कभी आप और आपके पापा एक साथ आपके दोस्त से गाली सुन रहे होते थे. उस टाइम के सबके यहाँ पीसीओ होता था, तो एसटीडी करनी होती थी, तो हम पीसीओ वाले के जाते थे मार्केट में. और पीसीओ वाला अलग चढ़ होता था, हमेशा फ़ोन के पास बैठा रहेगा. उसका फेसबुक यही था, उसको पता था किसका स्टेटस किसके साथ कॉम्प्लिकेटेड है, किसका कमिटेड है. So what happened on your very first stage show? Stage, big stage. Yes. Well, I was nervous because of, you know, I have a 90-minute show, a 65-minute, 70-minute show. But थोड़ा नर्वसनेस होनी भी चाहिए, और शो के बाद वाली जो फीलिंग होती है, मुझे लगता है उसी के लिए हम एज अ आर्टिस्ट हम परफॉर्म करते हैं. तो वो अच्छा, शो अच्छा था, बस थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ा डर लगता है कि शो अच्छा जाए, बट अच्छा गया था वो शो. Anyways, how many of you are on Facebook? You know, एक टाइम था जब लोग सुबह उठते थे, खेतों में जाते थे. देन टाइम चेंज हुआ, लोग वॉशरूम जाने लगे. अब सबसे पहले फेसबुक पे जाते हैं और स्टेटस अपडेट होता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. एंड गेस व्हाट, उसके लाइक एंड कमेंट भी आता है, उसी के जैसे फ्रस्ट्रेटेड डेस्परेट गाएगा, जिसकी म्यूचुअल अनकही अंडरस्टैंडिंग है, भाई तू मेरा लाइक कर, मैं तेरा लाइक करूंगा. I've noticed that you end a lot of your shows with a social message. Yeah. There is always a message you give out to the nation, to loving your parents, every day being Father's Day, every day being Mother's Day, every day being Rakhi. You tell people to live to their fullest. It's very rare in people from your generation to have such enlightened thoughts. How come? No, they are fact. Actually, they are fact. So it's just that किसी को कहना ही है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई हैव स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप. अगर लाइक इफ़ आई एम डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफ, देन आई थिंक आई एम नॉट इन द राइट प्रोफेशन. सो वो सब मुझे करना ही था, और वो ये अभी नहीं आया, थोड़ा टाइम लगा है मुझे भी इवॉल्व होने में, तो थोड़ा सा टाइम लगा है. ये भी सब अब आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क और 2 years ऑफ डूइंग स्टैंड अप, देन आई रियलाइज़ कि ये भी करते हैं, और आ गया था, अपने आप ही आया था. विच आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग फेसबुक, बट दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर फादर, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर मदर. एंड बट फैक्ट यही है कि हमें एक सब करना चाहिए, लाइक अपने पेरेंट्स और सब सोसाइटी के लिए टाइम तो देना ही चाहिए. और ये जस्ट एक वन ऑफ द मैसेज है, कुछ और भी मैसेज होते हैं एक्ट्स में. यहाँ पे ना इंडिया में द बेस्ट थिंग विच आई लाइक ना, यहाँ पे फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं. But you know the irony, we need a reason to celebrate. We need a reason to spend a day with our family. That's why we celebrate Diwali. We need a reason to spend a day with our friends. That's why we celebrate Holi. We know that Dashera signifies victory of good over evil. That's why we believe that if we celebrate Dashera, it will destroy evil from our life. We celebrate Mother's Day to say thank you to mom. We celebrate Father's Day to say thank you to dad. We spend half of our time on Twitter, on Facebook, to increase our likes, to increase followers on Twitter. But those who actually like us, we don't have time for them. If you ask me, just start celebrating 3 days. Today, every day, and holiday. The moment you start celebrating 3 days, every day will be Mother's Day, every day will be Father's Day, every day will be Holi, and every day will be Diwali. I leave you with this thought. You have been a wonderful audience. Thank you, everyone. This is Apurv Gupta. Thank you. Thank you.